अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुए कुछ एक दिन ही हुए हैं, लेकिन फिर से विधानसभा का चुनाव कई राज्यों में होना है। जैसे झारखंड में होना है, हरियाणा में होना है, जम्मू कश्मीर में होना है और महाराष्ट्र में होना है। इसे लेकर के सभी संगठन, राष्ट्रीय संगठन से लेकर के स्थानीय संगठन के लोग अपनी अपनी स्तर से अपनी अपनी तरीके से तैयारी शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के। झारखंड में चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आजसू हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, सभी तमाम जो भी राजनीतिक दल हैं वे अपने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दिया है लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, सभी जिलों में, सभी संसदीय क्षेत्रों में, सभी विधानसभा क्षेत्रों में पर्यवेक्षकों को नियुक्त कर, प्रभारियों को नियुक्त कर विधानसभा के चुनाव के पूर्व यह जानना चाहती है कि संसदीय चुनाव में आखिर हम लोगों ने क्या गलती करी और किन किन कारणों से हम लोगों को चुनाव कई जगह हारने पड़े और कई जगह मतों की गिनती भी अगर हम बात करें तो कम वोट मिले, परसेंटेज कम हुआ है। इसी कड़ी में सभी जगह जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरीय अधिकारी। यह अलग बात है कि कई जगह पे उन्हें अपने अपने न केवल बाहरी से बल्कि अपने अपने कार्यकर्ताओं से उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हम बात करें दुमका की, जहां सीता सोरेन को टिकट दिया गया था संसदीय क्षेत्र से, जो हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थी और उन्हें टिकट दे दिया गया था। वहां वो चुनाव हार गई। इसे लेकर के कई बार वहां लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन इस बार की जो बैठक हुई उसमें वरीय कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और यह हंगामा कोई अकेले नहीं बल्कि बैठक में की गई, वह भी तब जब भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता उस बैठक में मौजूद थे। हालांकि यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी को अनुशासित पार्टी कहा जाता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ का यह दावा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में झारखंड में अगर सरकार बनी तो वह बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी बन करके हम लोग केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो डबल इंजन बना करके हम अपने प्रदेश की विकास को आगे बढ़ा कर ले जाएंगे और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे झारखंड का विकास होगा। वहीं दूसरी तरफ सुदेश महतो आजसू के सुप्रीमो कहे जाते हैं, उन्होंने भी यह कहा है कि हम आगामी चुनाव में निश्चित तौर पे जो हमें टारगेट है उस जो हमें सीट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के समन्वय के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और उनके साथ हम लोग का कोalition है। तो ऐसी स्थिति में जो भी हमको सीट मिलेगी निश्चित तौर पे हम आजसू के लोग, आजसू के जो भी कार्यकर्ता हैं, तन मन धन लगा करके उस सीट को जीतने का प्रयास करेंगे और जीतेंगे। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं उन लोगों ने भी अपने अपने स्तर से लोगों को, कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने का प्रयास शुरू कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सुप्रीमो हैं चंपई सोरेन, उन्होंने हर सभाओं में गिनाना भी शुरू कर दिया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार कांग्रेस के संबंध के साथ में जो बनी है, जो कोalition के साथ बनी है, उसमें कितने कितने हम लोगों ने कार्य किए हैं। अगर हम लोग कार्य किए हैं तो निश्चित तौर पे हमें उसका परिणाम मिलना चाहिए। यह अलग बात है कि द्वेष के हिसाब से, द्वेष के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमें, चूंकि जनमत हेमंत सोरेन के नेतृत्व को दिया गया था, लेकिन हेमंत सोरेन को किसी न किसी मामले को लेकर के अगर फंसा दिया जाता है और अभी ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, जमीन खरीद फरोख्त के मामले में जेल में अंदर डाले हुए है और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना होगा। निश्चित तौर पे हम लोग चुनाव जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से करारी हार मिलेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के राजेश ठाकुर जी ने भी कई जगहों पे बैठकें शुरू कर दी है और रांची में आयोजित बैठक में उन्होंने साफ कहा है कि आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पे कांग्रेस के जितने भी हमारे प्रतिनिधि होंगे वो विधानसभा चुनाव जीत कर आएंगे और पहले से अधिक मतों से जीतेंगे। पूरे झारखंड में हमारे प्रतिनिधि की जीत होगी और हम
झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिल करके हम लोग सरकार बनाएंगे और बहुत ही मजबूती के साथ हम लोग काम करेंगे और काम करने के बाद हम भारतीय जनता पार्टी को दिखाएंगे कि आपकी क्या स्थिति है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता की क्या बात करें, उसमें बाबूलाल मरांडी आदिवासी हैं, उनके क्षेत्र में यानी आदिवासियों में कितनी पकड़ है। अर्जुन मुंडा जी खुद उस समुदाय से आते हैं, बावजूद इसके आदिवासी के क्षेत्र में उन्हें क्या स्थिति है, क्या उन्हें लोगों ने पसंद किया कि नहीं किया, ये देखने वाली चीज है। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी क्षेत्र से पूरी तरह से नकार दिया गया है। खासकर संथाल परगना के आप देख लीजिए, चाहे वो दुमका का सीट हो, चाहे वो साहेबगंज का सीट हो, चाहे गुड्डा का सीट हो, कहीं भी आप माने उसको जो अपेक्षित परिणाम था वह परिणाम भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। ऐसे में निश्चित तौर पे यह कहना गलत नहीं होगा कि अभी विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं की गई है, बावजूद इसके लोगों ने अपने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी है और आगे देखना होगा कि इनकी तैयारियों का मुकम्मल परिणाम क्या मिलता है। यहाँ हम कहेंगे कि हमारे SNS 24 न्यूज को आप सभी शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको अच्छी अच्छी खबरों की जानकारी मिल सके।